मैं जब पैदा हुआ था तो उस टाइम अम्मी अब्बू बिल्कुल समझ ही नहीं रहे थे कि ये लड़का है या लड़की है। उन लोगों ने अपनी तरफ से डिसाइड किया ये लड़की है। लोग भी ये भी नहीं करते हैं, चुपचाप छुपा के रखते हैं, ना टेस्ट करवाते हैं, या लड़कियों के नाम देते हैं या लड़कों का नाम अपने हिसाब से नाम रखते हैं। फिर जाके जब बड़े होते हैं उनका पता चलता है जो लड़की बना के पाला है लड़का निकलता है, जो लड़का बना के पालते हैं वो लड़की बन जाती है। मेरा नाम रवीदुल्ला है। मैं गिलगित बल्तिस्तान ज़िला दियामर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का 20 साल रवीदा बन के गुजारा है और मैंने अपने जिस्म के अंदर 2 शख्सियत देखे, एक रवीदा एक रवीदुल्ला। और रवीदा लोगों के कहने के मुताबिक माँ बाप के सिलेक्ट किया हुआ था और रवीदुल्ला मैं जो कुछ हूँ खुद वही हूँ। तो उसके बाद मैंने इलाज करवाया, अब मैं सिर्फ रवीदुल्ला बन के रहता हूँ। बाहर जाके लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता था, कुछ भी करता था, लड़कियों के कोई भी काम है वो नहीं करता था। तो जब भी लड़कों के साथ जाके खेलता था तो चाचू वगैरह गुस्सा करते थे, मारते थे। 8 साल के बाद माँ बाप ने कहा कि या तो आप चादर पहन के हमारे साथ पर्दे में रहो, या अगर इसी तरह रहना है तो फिर घर के अंदर बैठना है, घर से बाहर नहीं जाना है। कुरान पढ़ लिया है, बकाया कोई पढ़ाई नहीं कर सका। मैं उनसे ये नहीं कहता था कि मैं लड़का हूँ, इस तरह कहता तो पागल है कहते थे। तो मैं कहता था मैं अपने इलाज करवाना चाहता हूँ। तो मैंने एक बार गिलगित में जाके चेकअप भी 13 साल की उम्र में जाके सिमज में गया, वहाँ मेजर डॉक्टर तनवीर उसके पास गया। उसने चेक करके कहने लगा आप लड़का हो बेटा, हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन आपके हर चीज़ बता रहा है आप लड़का है। तो मैं खुश हो गया, अभी जाऊंगा घर वालों को बताऊंगा, मुझे लेके जाएंगे, कम खर्चा है। तो जब घर में आके बता दिया तो एक मजाक समझा, भाई कजन वगैरह सब बैठे हुए थे तो मजाक कर रहा था, वो तो मजाक कर रहा था लेकिन मेरी तो हकीकत वही थी। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने जाके भाई को सही पीटा। उसके बाद अम्मी ने मारा, फिर कहने लगी घर से निकल जाओ। ये डायलॉग हमेशा अम्मी हमेशा बोलती थी, दफा हो जाओ, अपना चेहरा ना दिखाओ। तो बाहर सूरत उस दिन रात को निकल गया। पिंडी में आके मुझे ऐसा लगा कि मैं आसमान से आके गिरा हूँ, क्योंकि कभी शहर नहीं देखा था और ना ही मुझे सही उर्दू बोलना आता था। फिर एक दिन इस तरह हुआ, रात को बैठ के ब्राउजिंग कर रहा था, नेट सर्च कर रहा था। इस बीमारी को क्या कहते हैं ये भी नहीं पता था और इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन होता है ये भी नहीं पता था। अचानक बस चुपचाप ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स से ये नाम लिख के सर्च कर रहा था तो अंसर साहब का एक वीडियो आ गया। वहाँ से बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन नाम गूगल से नंबर निकाल के मैंने अंसर साहब को कॉल किया। फिर वहाँ पिंडी सेंटर गया तो उधर से इलाज शुरू हो गया। बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन 18 किस्म पैदाशी नुक्स होते हैं जो बच्चों में पैदाशी होते हैं, तो उसके ऊपर काम कर रहे। मेरा जो था वो इंटरसेक्स था। इधर आके मैंने कैरोटाइपिंग एक टेस्ट है वो करवाया, करवाने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाया तो ड्यूअल ऑर्गन मेरा जाहिरी तो ड्यूअल थे लेकिन मेरा यूरी और यूट्रस नहीं थे। तो इस वजह से मेरा एक्टिव जो था लड़कों वाला ऑर्गन एक्टिव था, इसलिए मैं लड़कों की तरफ ज्यादा था तो मैं लड़का बन गया। 3 ऑपरेशन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं मुकम्मल लड़कों की जिंदगी गुजार रहा हूँ। जब मैं ऑपरेशन के 1.5 महीने बाद घर चला गया, घर गया तो फिर पूरी गाँव आ गई थी। हमारे घर में एक शादी का माहौल बन गया था, इतना मतलब खुशी मनाया सबने। ऑपरेशन के बाद तो मतलब जवान बैठा मिल गया था। मेरी अम्मी को ऐसा फील था जिस हालत में पैदा होता है बच्चा तो वो उसी हालत में छोड़ना है, तो फिर वो पाँव टेढ़े वाले के इलाज क्यों करवाते हो, होंठ कटे के इलाज क्यों करवाते हो, हाथ पे जिसके उंगलियां 7 आते हैं 6 आते हैं उसके क्यों कटवाते हो। छोड़ो ना, अल्लाह ने पैदा किया है, ये भी तो अल्लाह की तरफ से होते हैं। इंसान के हर पार्ट में अल्लाह के कुदरत में कोई कमी तो नहीं है, हर पार्ट में नुक्स पैदा कर सकता है, तो हमारे इसी पार्ट में नुक्स आ गया। मैं तो यहाँ बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन में ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठा हूँ। तो यहाँ जितने भी मरीज आते हैं उनके माँ बाप को समझाता हूँ कि बच्चों को इस तरह ना छोड़ो, ऐसे छोड़ के क्यों रुसवा कर रहे हो दुनिया के सामने। मैं अपने माँ बाप को कसूरवार नहीं कहता हूँ। यहाँ आके मुझे पता चल गया वो तो हमारा पसमानदा इलाका है, वहाँ कोई मेडिकल इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है, सरकारी कोई भी ऐसा वो नहीं है, तो इस वजह से उनको लाइल्मी थी। ये तो लाहौर है, इस्लामाबाद, कराची हर जगह छुपाते हैं। हर बच्चा जिस घर में भी पैदा होता है सबसे पहले इलाज करवाना चाहिए।